हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। डी ट्रिपल एस बी में देखिए एक बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है। हालांकि उसको लेकर जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, मगर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट उसको लेकर इनपुट्स कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या आपका प्लान होना चाहिए और पुरानी कट ऑफ जो है इस पोस्ट कोड के लिए क्या रही, वो सारी चर्चा आज हम आज की वीडियो में करेंगे। होम साइंस यानी कि कौन एलिजिबल, पूरी जानकारी आज हम करेंगे। देखिए, आपको जैसे पता होगा कि डी ट्रिपल एस बी में हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 ये निकला हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे कि आप आवेदन करने की तिथि 19 मार्च से शुरू हो रखी है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है वो है आपकी 17 अप्रैल 2024। ठीक। अब यहाँ पर है एक पोस्ट कोड है आपका 57/24। अब ये पोस्ट कोड है आपका डोमेस्टिक साइंस टीचर का, यानी होम साइंस के जो टीचर होते हैं उसका, आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक। इसमें आपके टोटल पद हैं आपके 145, आपके जनरल के 46, ओबीसी के 37, एससी के 8, एसटी के 35, ईडब्ल्यूएस के 19। ठीक है। और आपके दिव्यांग जनों के ये 4 कैटेगरी ए के, 4 कैटेगरी बी के, 4 कैटेगरी सी के और 4 कैटेगरी डी और ई के, ये यहाँ पे कैटेगरी दे रखी हैं। ठीक है। मेंटल वाली है यहाँ पे, ये लोकोमोटर वाली है, तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एलिजिबिलिटी रहती है कि आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो डोमेस्टिक साइंस में या फिर होम साइंस के अंदर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक। साथ में आपने बीएड कर रखी हो जिसमें आपका डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट जरूर रहा हो। ठीक। डिजायरेबल है कि आपने हिंदी पास कर रखी हो आपने सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत। आपका पे स्केल आपका यहाँ 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 ग्रुप बी ये पोस्ट रहेगी। ठीक। और भाई यहाँ पर आपका नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज रिलैक्सेशन एज पर टेबल देने की उन्होंने बात की है और 30 से ज़्यादा उम्र ना हो, ये बात है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाई इसमें एक आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ आता है। हालांकि पार्ट ए के जो होते हैं वो हमारे चंक्स होते हैं, जैसे 20 नंबर का एक सब्जेक्ट, फिर 20 का अलग, 20 का अलग। ठीक है। जिसमें आपका आता है 20 मार्क्स का जीएस, 20 की रीजनिंग, 20 की हिंदी, 20 का इंग्लिश और 20 का मैथ्स। ठीक है। टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। फिर आते हैं हमारे टोटल मार्क्स, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका होम साइंस और साथ के साथ उससे संबंधित टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब पार्ट ए और बी एक साथ एक ही दिन आपका 2 घंटे का पेपर रहता है जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑनलाइन पेपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक पार्ट ए का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे जीएस सॉल्व कर रहे हैं, आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने सोचा चल रीजनिंग कर लूँ, जीएस में वापस आ जाऊंगा, तब आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि 20-20 करके यहाँ पे आपके फ्रेम्स होते हैं जो कि लॉक हो जाते हैं, बाद में वो ओपन नहीं होते। हाँ, उन 20 के अंदर आप ऊपर नीचे जो है वो सेलेक्ट करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी छूट देखिए, आपको एससी एसटी को 5 वर्ष की है, 30 + 5 35 हो गया। ओबीसी दिल्ली का चलेगा तो 3 वर्ष की छूट है। दिव्यांग जन को 10 साल की, दिव्यांग जन और एससी एसटी है तो 15, दिव्यांग जन है और ओबीसी है तो 13 वर्ष। ठीक। फीमेल एससी एसटी और दिव्यांग जन को आवेदन करना फ्री है, उनकी कोई फीस नहीं लग रही है। बाकी सबके भाई 100 रुपए लगेंगे। ओबीसी जो है वो दिल्ली का चलेगा, यूपी और कहीं का नहीं चलेगा, ओबीसी दिल्ली का होना चाहिए। ठीक। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कहीं का भी हो भारत में वो चल जाएगा। अब देखिए हम तैयारी कैसे करें। तैयारी की अगर मैं आपको बात कहूं कि अभी चंडीगढ़ में आपका टीजीटी होम साइंस का पेपर तो होना है, टीजीटी होम साइंस का पेपर हो चुका है। वहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी बात की गई है कि उन्होंने अपना वेल डिफाइंड सिलेबस दे रखा है। जब हम टीजीटी होम साइंस के सिलेबस को देखते हैं, ठीक है, वो हमें काफी हेल्पफुल रहेगा डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी पार्ट बी तैयार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्ट बी ढंग से देते नहीं है, लिख देते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और अब क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो वो बच निकलेंगे। तो अब हमें तो तैयारी करनी है, हमें तो पेपर पास करना है। तो भाई एक तो मैं आपको कहूंगी, हाँ, आप यूजीसी नेट में जो आपके होम साइंस के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। साथ के साथ ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए। मैंने डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी होम साइंस का पेपर पार्ट बी विश्लेषण किया। ठीक है। पीजीटी में क्या होता है, 200 मार्क्स का पार्ट बी आता है।
वहां पर ये सभी टॉपिक से मुझे बार बार क्वेश्चन देखने को मिले। जब पीजीटी में ये आ रहा है तो ऑब्वियसली टीजीटी का लेवल तो कम है, तो उसमें तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी, है ना। कहाँ से आ रहा है? फूड न्यूट्रिशन और हेल्थ से क्वेश्चन आ रहा है। आपका होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें फर्स्ट एड, कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लोथिंग और टेक्सटाइल से बहुत क्वेश्चन थे भाई, ये वहां पर देखे मैंने, ठीक है। और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, ये बाल विकास जो है ना भाई, इसकी तैयारी तो मैं करवा दूंगी इस वाली यूनिट की, और वो भी आपकी फ्री में हो जाएगी। हमारा ना सीटेट का आधार बैच चल रहा है, जिसमें मैं सीडीपी करा रही हूँ, तो यहाँ पे ये सीडीपी की क्लासेस हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। और आपको इनका पीडीएफ आपको नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर आपका फ्री कोर्स है आधार बैच, वहां पर सीडीपी के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जिनसे आप ये तैयार कर सकते हैं। तो सीडीपी तो यहाँ से तैयार हो गई, ठीक। और फिर है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें आपका मीडिया कम्युनिकेशन, सीटी और एविएट्स की बात है। अब मैं आपको दिखाती हूँ भाई एक और चीज, ये है आपका पीजीटी होम साइंस चंडीगढ़ का पेपर। इसका तो पेपर भी, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा हो चुकी है और अभी अभी हुई थी आपकी मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो उस पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपको पार्ट बी में मदद करेगा। यहाँ पर देखिए, ये यूनिट आपको भी तैयार करनी है, क्योंकि दिल्ली में टीजीटी का पेपर का लेवल होता है भाई, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक का जाएगा। तो ये यूनिट तैयार कीजिए, ये टॉपिक्स हैं भाई, ये एक तरीके से आपको सिलेबस मिल गया है, जिसको आपको पार्ट बी को तैयार करने में मदद होगी। यूनिट 1 फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 2 न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, यूनिट 3 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, यूनिट 4 एक्सटेंशन एजुकेशन, यूनिट 5 डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूनिट 6 मेथड ऑफ रिसर्च, यूनिट 7 फैब्रिक एंड एपरल, इस पे बहुत क्वेश्चन थे भाई, यूनिट 8 टेक्सटाइल्स एंड फैशन, यूनिट 9 होम मैनेजमेंट, ठीक। तो ये जितने टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, ठीक। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगा कि मुझे होम साइंस की भर्ती में भाई कैसे तैयारी करनी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ चलते हैं, तो हम देखते हैं भाई हमारी कट ऑफ। आपको मैं बताऊं कि 40/22 ये आपकी डीओई में डोमेस्टिक साइंस टीचर की टीजीटी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, जो कि जिसमें आपकी 201 वैकेंसी थी, जनरल की 52 थी, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 82, एससी की 32, एसटी की 18 और दिव्यांग जन की 1 थी। अब इस पेपर को देने के लिए 2200 कैंडिडेट जो है वो उनकी मार्क स्टेटमेंट, यानी वो देने गए 2200 गए कितने के ऊपर? 201 वैकेंसी के ऊपर, आप देख सकते हैं। और कब गए? 40/22, यानी 2022 की वैकेंसी है, अब 2024 की निकली हुई है, ठीक। तो 201 पे 2200 कैंडिडेट गए, ठीक। और कट ऑफ कितनी गई? जनरल की कट ऑफ गई 92.68, ईडब्ल्यूएस की गई 81.76, ओबीसी की गई 71.03, एससी की 73.48, एसटी की 65.82, पीएच में आपका विजुअली वालों की 78.56, ओएच वालों की 75.77 और हियरिंग इम्पेयर्ड की 69.03 ये गई, ठीक। अब एक और बात बता देती हूँ कि भाई अब एक नया रूल आया है। नया रूल क्या है कि भाई आपको पहले पार्ट ए में 40% मिनिमम लाने क्वालिफाइंग जरूरी थे, अब नहीं है, ठीक है। अगर आपके पार्ट ए में 40% नहीं आ रहे, पहले तो होता था पार्ट बी चेक ही नहीं होगा ओएमआर, अब ऐसा नहीं है। अब पार्ट बी में मिनिमम 40% की क्वालिफाइंग जो है वो मैंडेटरी कर रखी है, पार्ट ए की हट गई है, ठीक। अब ये तो मैंने आपको बताई 2022 में जो वैकेंसी आई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ 2017 में भी आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी आई थी दिल्ली में, 92/17 पोस्ट कोड था, ठीक। और ये पद थे 199, जिसमें आपके जनरल के 76 थे, ओबीसी के 80, एससी के 27, एसटी के 16, ठीक है। और दिव्यांग जन के जो थे वो टोटल मिला के 6 थे। उस टाइम देखिए कितनी कम कट ऑफ गई थी, जनरल की सिर्फ 80.25 200 में से क्वालिफाई कर गया था, ओबीसी 70, एससी 60, एसटी 61.5, ओएच 64.5 और वीएच 66.75। एक और आपको अपडेट बता रही हूँ, वो है पीजीटी होम साइंस, और इसका पेपर भी सॉल्व करना बेटा। आपको एक तो ये वाला पेपर पोस्ट कोड 81/20 पीजीटी होम साइंस दिल्ली का पेपर, इसको सॉल्व करके रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला 92/17 वाला पेपर, ठीक है। एक आपको ये वाला क्या होता है आपका 40/22। तो ये 3 पेपर तो आपको DSSS की अगर आप
ये वाली वैकेंसी भर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपको ओरिएंट करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब हम बात करें पीजीटी की। पीजीटी में क्या होता है, पार्ट ए तो सेम होता है, पार्ट भी 200 मार्क्स का हो जाता है बस। अब यहाँ पर 300 में से फिर हमारी कट ऑफ गई। अगर हम देखें कि पीजीटी के जो आपका पोस्ट कोड 81/20, ठीक, इसमें जो है आपके जनरल के 21 पद थे, ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 26, एससी के 13, एसटी के 12 और दिव्यांग जन के 2 थे, तो टोटल 74 वैकेंसीज थी। इसमें जनरल की 151.52 कट ऑफ गई थी, ये आउट ऑफ 300 है। ईडब्ल्यूएस की 132.58, ओबीसी की 108.33 और एससी की 108.84, एसटी की 111.87 और दिव्यांग जन की 107.07। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, जिसने भी दिल्ली में लगना है, ठीक है, और ये एलिजिबिलिटी रखता है तो भर दीजिए फॉर्म, कर दीजिए आवेदन, ठीक है। बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, और मेल भी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ये लिखा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही भरेंगी, ठीक है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट। जानकारी अच्छी लगी हो, बात सटीक बोलती हूँ, आपको दिल को छूती है, और तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका ही चैनल है, ये आपसे ही है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।